सारे मुद्दों पर तो बातचीत ऑनलाइन चल ही रही है और जी सब लोग जान रहे हैं। बस मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस बुरे परिस्थिति में इतने ज्यादा मतलब तो बुरे परिस्थिति में आप सब हमारे फैमिली के साथ हैं। आप सब सच के साथ है, स्वैगी जी, सबसे बड़ी पहली बात। बात तो मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे बड़ी हूँ। ये जी, जी, परिस्थिति जी। बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप एक पुरुष होके अगर इसे बुरा कहेंगे तो फिर महिलाएं जो झेल रही हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। आपको अपनी मम्मी की ढाल बनना है। आपकी मम्मी की तरह मैं भी अपने आप को देखती हूँ कि कल मेरा बेटा जब आपके जितना बड़ा होगा वो मेरे लिए ऐसे ही ढाल बनेगा। ठीक है? आपको कहीं से भी अपनी माँ को कमजोर नहीं फील कराना है। बाकी हम सब इन स्थितियों से झेल कर आज यहाँ पे खड़े हैं, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल टर्म्स तो जाने दीजिए, फिर भी हम इस गंदगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर आपको महादेव ने जरा सा भी मौका दिया है इस गंदगी को दूर करने का, जितना आप कर सके, जितना आपको टाइम हो, तो बिल्कुल इस पे अपना वो करिएगा और बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, मम्मी को फुल सपोर्ट दीजिएगा। बाकी हम सब बिल्कुल। सच के हमेशा साथ हैं। बिल्कुल, मैं मतलब नहीं आता, लेकिन फिर भी मजबूर कर दिया उसने। मेरी मम्मी का नाम ले लेकर के मजबूर कर दिया मुझे, जो चीज़ मुझे आना पड़ा। तो ये है। नहीं, आना और आ जाना चाहिए और अपने काम को इफ़ेक्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस आदमी के पास कोई काम नहीं है, ठीक है? इसको यही अपने कपड़े उतारना, पहनना, यही इसका काम है सोशल मीडिया में, उसी से खा पी रहा है, ठीक है? और जैसा ये खुद है कि लोन भरने के लिए कंट्रोवर्सी कर लो, या गाड़ी खरीदने के लिए कंट्रोवर्सी कर लो, ये करने के लिए, वैसे ही ये सबको समझता है। तो अपने काम को इफ़ेक्ट किए बिना अपनी मम्मी को अगर आप मोरली भी सपोर्ट करेंगे ना, तो भी आंटी बहुत है उसके लिए, ये याद रखिएगा। नहीं और दीदी, बाकी काम सब महिलाओं में कुछ बहुत लाइन अप है। ताकत है। आपकी काम मम्मी सब कुछ अकेली लाइन काफी अप है है। उसके लिए, तो उसके कारण ही वो अंशु को ढाल बना रहा है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आप नहीं भी रहते ना तो भी आपकी मम्मी उनसे निपट लेती, और आज उनको पब्लिक के सामने उस लैंग्वेज में आना पड़ा जो उनका एक्चुअल रूप है, जो अभी ढक रही थी। तो आज जो उनको दिख रहा है ना, वो एक्चुअल रूप आया है उनका, पब्लिक को समझ में तो आ गया कि एटलीस्ट ये लेडी क्या है। अदरवाइज अभी तक तो ये थे कि वो बहुत अच्छे से अपनी इमेज बचा करके साफ लेके जा रही थी, और उनको बहुत सारी उनकी पीआर टीम सपोर्ट भी कर रही थी। तो बिल्कुल, आपकी स्वैगी बिल्कुल। मम्मी भाई, बहुत लेकिन दीप्ति जी, स्वैगी भाई, दीदी मैं जी, आपको बता रहा हूँ, आप ना क्या ही पॉइंट बोलते हैं। मतलब थैंक गजब यू। बोलती हैं आप। मैं इतना इंस्पायर होता हूँ आपसे, जेन्युइनली इतना इंस्पायर होता हूँ। भाई साहब, अगर कोई सही में गलती से पंगा ले लेना आपसे, अलग से जान निकाल दीजिएगा आप। नहीं, नहीं, हम ऐसा ना कहिए। तभी मैंने कहा कि फुल सपोर्ट है, मज़े में जिस तरह से ये सवाल करें, आप अपने लेवल पे जवाब दीजिए और बिल्कुल खुलकर इस फैमिली को इसका आईना दिखाइए, इसका असली चेहरा आना मम्मी मेरी बहुत आपकी ज़रूरी है फैन है ऑडियंस के एकदम। सामने। कि भाई उसकी 10 आपको बकवास ना और आपकी एक बात बराबर। जिस हिसाब से आप बोले ना वो 100 बात का, बस अब सही में होगा तो बंद हो जाएगा, नहीं होगा नहीं, नहीं होगा तो बोलेगा, होगा तो बंद हो जाएगा। पता नहीं आपने क्या बोला, क्योंकि भोजपुरी में बोला मुझे समझ नहीं स्वैगी आया, भाई, तो मैंने इसलिए कमेंट लिखा था। मुझे अरे वो औरतों मुझे एक की आड़ क्वेश्चन में खेल औरतों की आड़ में मुझे खेलने एक वाला क्वेश्चन करने आदमी है। दीजिए। एक-एक मुझे सवाल एक करिए क्वेश्चन प्लीज़, करने स्वाति जी दीजिए। को बोलने दीजिए। जी, स्वाति जी बोलिए। स्वैगी भाई, प्रणाम है आपको और चाची को भी। मेरा एक प्रणाम दीदी, इम्पोर्टेंट प्रणाम, क्वेश्चन है प्रणाम। आपसे। जी प्रणाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देख रहे हैं इसमें ये टारगेट हमें पहले ही से एहसास था। देखिए इस परिवार का प्रोपेगेंडा था शुरू से अंशु को तबाह करने का। ये हुँ, शुरू हुँ, से हुँ। समझ में आ चुका था। हुँ, अंशु हुँ, के हुँ। पास बहुत हेवी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का भी हुँ, लालच था कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, और भी बहुत हुँ, कुछ चीज़ों का लालच था। तो जब आप हुँ, पिक्चर में आए तो आपको हुँ, सीधे-सीधे टारगेट किया गया एज़ ए एनिमी। आपको दुश्मन माना गया। बिना कुछ किए आप पर हुँ। वीडियो बनाया, आप पर एलिगेशन लगाया। मुझे सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में किसी की चिंता है तो देखिए अभी उसने कम्युनिटी भी डाली है और उसने वीडियो में ही बोला है कि मैं छोटंकी को छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे अब हुँ, हुँ। छोटंकी की सच में बहुत चिंता हो रही है। आप लोग क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो उससे, आपका व्यवहार से पता चला है। आपने बताया था अर्पिता जी के चैनल पर कि मैं जीवन के लंबे समय तक अंशु को हमेशा सपोर्ट करूंगा, बस इसी के लिए उसके पास मुद्दे नहीं है जवाब देने के लिए, तो वो अंशु को टारगेट कर रहा है। आप बताइए क्या अंशु पर वो प्रेशर डालेगा कि अंशु आपको गलत बोले या फिर आप में क्लैश करवाएगा? कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? मेरा बस वन क्वेश्चन। देखिए, एक बात कहूँ, उसका पाप का घड़ा भर गया है, ठीक है? अब जब इंसान एकदम मरने वाला होता है ना, तो देखिए पूरा छटपटाता है कि हाय बाप बच जाएँगे, इधर पकड़ ले, हुँ। उधर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो जब अंतिम देखिए ना, जब आदमी ऑक्सीजन बंद हो जाता है किसी का, तो छटपटाता है, तो एक-एक साँस के लिए तड़पता है।
तो वो हर हथकंडा अपना सकता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जो अरे भाई इतने इतना दिन मत से बोलो, false सिर्फ एक image- लाइन का जवाब है, एक टाइटल उसके लिए कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। पढ़ाता है। करेक्ट। हाँ नहीं, हम थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज्यादा विश्वास नहीं थे, हम कुछ ज्यादा अरे explain स्वेगी करके- सिंह, आपने धनबाद का नाम तो रोशन कर दिया और हम भी धनबाद से हैं। जो जवाब अभी आपने दिया है भाई, दिल जीत लिया तुमने। तुम वैसे ही बजाते रहो। मैं अभी पता नहीं और था कि स्वैगी आपके एक पैनल चीज पर आपको और कहना चाहूंगी, जैसे एक बार अमित मिश्रा को आना पड़ा था इसके लिए, इसके ही लेवल पे, और उसके बाद इसको औकात बिल्कुल। याद आई थी और ये रुका था। कहीं पे भी रुका था। ये आपको जितना भी डिमीन करेगा कि आपकी लैंग्वेज देखो, ये देखो, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसे वीडियो, नहीं, इन नहीं, चीजों हमको को फर्क अपने नहीं ऊपर पड़ता, हम इफेक्ट कूद नहीं चुके हैं। होने देना है। नहीं, और नहीं, आंटी को भी दीदी- अगर ऐसी चीजें करता है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना। दीदी पता है बात क्या अरे है? दीप्ति, बात ये है ना हाँ, कि हम नहीं कूद रहे थे, हम तो आपको कह रहे हैं ना, हम आज बिल्कुल। तक सुबह दोपहर तक हम नहीं कूद रहे थे। जब ये दोपहर में ये और इसकी मेहरारू नाच रही थी ना वो गाने पर, हमने हाँ। फिर बोले कि अब नहीं बर्दाश्त हो सकता, अब या तो आज या तो पार। काहे से कि देखिए, हम कितना भी सोशलाइज हो सकते हैं, हम कितना भी पब्लिक फिगर बन सकते हैं, लेकिन बेटा होने का जो अस्तित्व होता है वो इससे तो बहुत Exactly. छोटा है। अब एग्जैक्टली, बेटा होकर के हम एग्जैक्टली। अपनी माँ को गाली देखते हुए कोई दे दे, इतना तो कमजोर खून है नहीं। और अरे दूसरी फाड़ बात के हम रख एक देगा और बात आदमी बता दे रहे उसको। हैं, एक और बात बता दे रहे हैं इस बात के लिए। जो बोला जा रहा है कि पैनल पे आकर के 9 औरतों के बीच में, अरे यार 9 औरतें हैं ना तो 9 देवी स्वरूप है, हमें औरतों की इज्जत करनी आती है। मेरी सारी बहन है, बिल्कुल। मेरी सारी अरे बहन ये है। क्या जानेंगे, ये क्या जानेंगे देवी के रूप में गए वहां पर, जो खुद बोलते अपने कि घर शिव जी की के माँ पास बहनों में। को, जो खुद अपने घर की माँ बहनों को सरेआम सोशली बेइज्जत करते हो, वो क्या जानेंगे कि औरतों की कीमत क्या होती है, औरतों का अरे वैल्यू जो क्या है, खुद, औहदा क्या है समाज में। अरे एक आप बताइए ना, जो खुद महादेव के उसमें गए बोल रहे हैं और उसी रास्ते में आकर के इस गाने में, भद्दे गाने में डांस कर रहे हैं, तो उनका क्या धर्म है आप खुद बताइए। तो आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तो उनकी बात पे तो हाँ, तो ध्यान ही मत देना। ना ना ओकरा बात से हम डराइला, ओकरा बात हम सुनब, ओकरा कहे से हम मान जाएंगे। ना 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 ना। वो हमरा के और पता उसको ही पता भी नहीं है कि इस बार वो एक राजपूतानी को छेड़ा है। उसकी माँ जो राजपूत दीदी, राजपूत जातिवाद हम का परचम हम अभी लहरा भी ये रही है, बात पर राजपूतानी को अटल छेड़ा रहेंगे। है। दीदी हम अभी भी इस बात पर अटल रहेंगे। 2 बात कहेंगे, प्लीज रोकिएगा मत। 2 बात कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा ना कि अगर हम जिस स्कूल में जन्म लिए उस स्कूल का बढ़ाई करना अगर पाप है तो हम पापी ही सही। और दूसरा बात, माँ बेटा, बाप भाई बहन, हर एक रिश्ता का एक अपना धर्म और एक अपना जाति होता है। तो अपना अगर करेक्ट। रिश्ते को बचाने के लिए आदमी को उतरना पड़े तो उतर सकते हैं। ये सबको नहीं पता, ये सब सिर्फ पता जातिवाद पे लिया दिया। वो जो वीडियो डाली एडिट करके काट दी, मेरे पास तो वीडियो भी रखा हुआ है। वो जो वीडियो डाल दी कि ऐसन ऐसन बबुआन हमारे घर में झाड़ू लगावे सन, तो जाना तनी बबुआन के कह के देखा ना कौन बबुआन के। ईमान से बड़ा धर्म और जात थोड़ी ना है। आप किसी का ईमान खरीद लीजिएगा, अच्छा। और कोई अगर झाड़ू पोछा लगा रहा अरे है तो नीच हो गया। माँ बाप के चलते ही श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास चले गए थे, यही कैकई माता और राजा दशरथ के लिए। तो माँ बाप का जी। हुक्म हम लोग सर आंखों पर रखते हैं। और वही बिल्कुल। चीज मैं आज वर्षा दी के पैनल से भी बोली कि जूली आंटी के घर के संस्कार दिखते हैं। और अब क्या बोले भाई, हम तो वही के हैं जहाँ के आप हैं। हम आपको बड़े जी। अच्छे से एक जानते हैं, बात शायद आप नहीं मैं पहचान एक रहे ही बात होंगे। कहना चाहूंगी, ये जो इल्जाम कह रहा है कि 9 औरतों के बीच में बैठा था, तो इसको बस इतना सा जवाब देना चाहूंगी कि तूने कभी महिलाओं को बहन, बेटी, माँ के स्वरूप में देखा ही नहीं, अपनी रियल मदर सिस्टर के अलावा। तो तुझे ये चीजें नहीं पता चलेंगी, क्योंकि तुम जैसे भेड़िए ही होते हैं जो समाज में जब निकलते हैं रोडों में तो हर औरत को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। और स्वैगी आपको फुल सपोर्ट है, बिल्कुल भी घबराने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। जब आप मौजूद नहीं रहेंगे तो आंटी के साथ हम सबका सपोर्ट है, हम और सब बिल्कुल हैं, वो अकेली बिल्कुल। नहीं है। और स्वैगी अभी बोलो मेरे को आंटी को भी, काम से भी अगर बहुत आंटी से पॉसिबल हुआ तो आंटी को भी बोलिए पैनल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आंटी जरूर जिस तरीके जरूर से अपनी जरूर। बातों को रख पाएंगी ना, और शायद कोई नहीं रख पाएगा। और सही जी बताए जी दीप्ति, आज आंटी का भी जो मैंने वीडियो देखा, शाम को जो वीडियो आया, बहुत सही लखाड़ा है आंटी ने, बिल्कुल बहुत सही। सही, इनको इन्हीं की लैंग्वेज में जाके जवाब लखोर को देना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जो बात कही गई है ये एकदम 100% करेक्ट बैठती है इस फैमिली में। एक बात सोचो दीप्ति, इतने व्लॉगर्स हैं हमारे यूट्यूब पर, क्यों पंडित, यही फैमिली की सारे व्लॉगर्स के संग में झमेला होता है। मैं ये कह रही हूँ स्वैगी की बात ले स्वैगी लेते भाई हैं, को अगर बोलने उनको दीजिए जाना ना। होगा। हाँ हाँ हाँ। स्वैगी भाई बस मैं नहीं, एक बात और बोलना चाहती ये हूँ। अभी किस देखिए, ये इतना मैनिपुलेटिव इंसान है, ये पहले आपको आपकी पढ़ाई पे बोलने आएगा, ठीक है?
इग्नोर मारिए, ये पढ़ाई पे बोलेगा तो आप इसके संस्कारों पे जवाब दीजिए, क्योंकि पढ़ाई से संस्कार आते हैं जो इसमें नहीं आए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको, ये फिर धर्म वाली नीति पे आएगा, उस पे आप, जो आपने, आपका जवाब बिल्कुल सही है, हम आपको इसका ट्रेंड बता रहे हैं जो ये आज तक सबके करके करता हुआ है, फिर वो आपकी फैमिली, आपकी मम्मी, आपकी बहनों पे आएगा। तो इसके लिए तो आपने एक जवाब दे दिया है, सिर्फ इसी डायलॉग को रिपीट करते रहिए। इस ठरकुल्ले का मुंह हमेशा, ठरकुल्ला और इसकी पत्नी ठरकुल्ली, इसका मुंह हमेशा के लिए बंद। हाँ जी स्वैगी, हेलो आप बोलिए, एवरीवन। आपकी जो भी बातें आप रखिए। मैं एक बात कहूँ पहले, फिर बोलिए आप। स्वैगी हाँ जी, बेटा, बोलिए। आपने बहुत अच्छा किया, आज अपनी मदर के लिए आए। आपने अपने बेटे होने का पूरा फर्ज आज अदा किया है। जब हम लोगों का खून खौल रहा है उसके शॉर्ट्स और वीडियोस देख देख के, तो एक बेटे का कितना खौल रहा होगा। आई थिंक अभी ना अब अपने को स्वैगी भाई को बोलने देना चाहिए, क्योंकि वो हाँ, लिमिटेड बोलिए पीरियड स्वैगी। मैं बस जानते हैं दीदी, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि मैं आऊं आप लोगों से बात करूं, पर पता है वही काम पड़ जा रहा था। तो अभी मैं बोला कि मैं जा रहा हूं, थोड़ा बात करूं दीदी से। और मैं जेन्युइनली, मैं दीप्ति दी से स्पेशली बोलने आया था कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा कर यू, रही हैं। थैंक यू मजा सो आ मच, गया आपको थैंक देख यू, करके। थैंक यू। ये स्ट्रॉन्ग जो भी लेडीज इसके सामने आती है ना, ये ऐसे ही छटपटाता है। अभी देखो, आपको यूट्यूब पे ही इसकी छटपटाहट दिखवाऊंगी मैं, ये कैसे छटपटाएगा रोज, दिन प्रतिदिन। हेलो दीप्ति हम जी। हम हेलो तो लेकिन एवरीवन। इस बार अगर वो सुन रहा होगा, अगर इधर भी आके वो सुन रहा होगा, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, कान खोल के अपने अगर होशो हवास में सुन ले कि देखो, मैं इस बार अति कर दिए हो। मैं 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, अब नहीं बर्दाश्त होगा। अब या तो तुम या तो हम, अब दोनों में से कोई एक सोशल मीडिया पे, या तो दोनों शांत होंगे, और दोनों में से तो हम शांत नहीं होने वाले, तुम ही झुक करके शांत होगे, या तो मतलब बोल तो रहे आर या पार, और पार तुम ही होगे। क्योंकि इस बार तुम सोच लिए हो मेरी माँ को कि कोई वैसी औरत है कि किसी का बैक सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी आ गई है, कोई क्रिएटर ऐसी नॉर्मल रोड साइड छपरी है। ये सोच लिया है हर व्यक्ति को एक पहलू पर नाप करके रखने के लिए कि हम एक ही स्टैंड पे सबको, एक ही टेबल पे सबको रख लें। तो इसके अंदर की जो ये गलत फहमी है, बाबू आप दूर कर लीजिए। बाबू सुन रहे हैं, आप तो सुन लीजिए ना, हम आप ही को कह रहे हैं बाबू कि यही दूर कर लटकल लीजिए। है, वो दीप्ति ये जी की लाइफ लटकल नहीं है। छोड़ेगा, वो दीप्ति जी की हाँ, लाइफ तो कभी नहीं सुन लीजिए। छोड़ेगा। और अगर आपका जो साइको बना है ना, इस व्यक्ति से हम बात किए थे जब कॉल पर ना, इससे बड़ा साइको व्यक्ति कोई नहीं है। और इसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगता है ना कि जब हम आप लोग के पैनल में आकर के आप लोग से बात करके चले जाते हैं, और हम एक हाँ। बात कह दे रहे हैं, और सुनिए इसका नीचता देखिए। हम आज देखें कि लोग, हम तो पहले से इसको पहचान चुके थे 6 महीना पहले ही। लोग क्या है ना कि लोग आज भी भ्रम में जी रहा है। इस मतलब ऐसे छोड़िए, अभी आप लोगों के सामने ये लहजा नहीं यूज करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान कम्युनिटी पर एक वीडियो शेयर कर रहा है अपने, जिसमें मेरी माँ को एकदम नीच से नीच गाली दे रहा है वो औरत, और वो ये शेयर कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर तो बेटा इतना ही वो ताकत शेयर है। इसलिए कर रहा है, एक्सक्यूज मी स्वैगी, वो इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसने हायर किया है उसे, उसने बुलवाया है उससे, तो वो उसने अपना जो काम करा है वो दिखा रहा है। दीदी हायर नहीं, वो उसकी मन की बात है, और जो वो अपने मुंह से कह नहीं सकता है, और वो उसके थ्रू करना चाह रहा है, तो उसका लेवल वहां पर दिख चुका है। और मैं उसको अभी भी खुला एकदम बोल रहे ना कि अगर मैं होशोहवास में हूँ, तुम भी सुन रहे हो तो होशोहवास में हो गए, तो सुनना मेरी बात कि अगर तुम सही में एक बाप की पैदाइश हो ना, तो एक काम करना, ये सब बात मेरे मुंह पे आके बोलना एक बार प्लीज। मैं तो चाहता हूं कि तुम कभी जीवन में मेरे से मुलाकात करो, और मैं तुम्हारे साथ बैठूं, और तुम्हारे मुंह से मैं ये सब बातें सुनना चाहता हूं, अगर तुम सही में एक बाप की पैदाइश हो तो। और जो मैं अरे अभी कह स्वैगी रहा हूँ क्या ना, बात कर दी, मैं अभी वो भी आदमियों के सामने कभी नहीं आता है। और किसी के भी सामने बैठ के मुंह नहीं खोलता, वो सामने मीठी चुपड़ी चुमड़ी बातें करता है, चूना लगाने वाला काम साइको करता है है। नहीं दीदी, ये साइको वो है। मैं ये पहले ही कहीं पे अपने हंसता ब्लॉग में ऐसे कई है बार ना। बता चुकी हूँ। मैं और स्वाति जी कई बार इसकी साइकोलॉजी पे डिस्कशन कर चुके हैं मेरे ब्लॉग्स में और मेरे लाइव्स में। ये इसको मेंटली इश्यूज है, पता है आपको, ये मतलब साइकोपैथ है। ये एक फॉर्मेट में कोई देखिए, एक होता है ना कि एक इंसान का फॉर्मेट होता है कि वो उस लेन में चलते ही रहेगा, उससे कभी हिलेगा नहीं। लेकिन पता है क्या, ये आज लेफ्ट तो कल राइट, तो कल ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, इतना फ्लक्चुएशन हम इंसान के तो मतलब नहीं देख पाए थे। हम परेशान हो गए ऐसे व्यक्ति को देख करके। और मेरे लिए तो सबसे बुरा समय चल रहा ना कि ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़ा हुआ है, जो जीवन में हम कभी नहीं पढ़ते। ऐसे नीच और निहायती बेशरम इंसान से मेरा पाला पड़ा है, और ये सबसे मेरा बुरा कोई वक्त चल बात रहा है। नहीं, लेकिन
कोई बात नहीं, कभी कभी सफाई करने के लिए ना, जैसे पिछले बार दीप्ति ने कहा, पिछले बार अमित मिश्रा आए थे, हो सकता है कि भोलेनाथ ने इस बार स्वयं आप ही को भेजा हो, कि पिछली बार भी तो आपने 6 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी तो आपने 2-3 ब्लॉग्स डाले थे जिसमें इसके काले चिट्ठे को आपने ब्लॉग्स के थ्रू लाया था। उसके बाद अरे अमित मिश्रा आए थे। स्वैगी मेरे राम भाई आए हैं, उनसे इसकी बहुत जलती है। राम भाई, आप स्वैगी से कुछ कहना चाहोगे? उसकी जलती क्या है यार, देखो अगर आप सच बोलोगे तो ऑब्वियसली मिर्ची इंसान को यार लगना है। चलो लोग बोलते हैं दीप्ति बहन ज्यादा बोलती हैं यार, देखो अगर कोई इंसान, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कोई माइंड मत, अगर कोई इंसान घर से नंगा निकला है तो हम उसको नंगा ही बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे नहीं यार वो ट्रांसपेरेंट चड्डी पहन के निकला है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा भाई। नंगे को हम नंगे ही बोलेंगे। भाई तुम अपने घर का तमाशा रोड में ला रहे हो, और अगर उस पे भाई ऑब्वियसली अगर हमारे घर की आवाज बाहर तक जाएगी पड़ोसी बात करेंगे, अगर हम चार दीवारी में धीरे धीरे लड़ेंगे तो कोई बात नहीं करेगा। तुम पहली बात तो रोड में नंगे घूम रहे हो, अपना घर का तमाशा रोड पे ला रहे हो, उसके लिए अगर हम चर्चा करो तुम बोल रहे हो मुझे ट्रोल कर रहे हो, तो तुम वो कर्म क्यों कर रहे हो जिसकी तुमको सजा मिल रही है, और उसके ऊपर जो तुम ऐसी 2 कौड़ी की औरतें ला रहे हो। भाई देखो ये कोई ना गलत बात नहीं है, जो सरकार भी मुहिम चलाती है वो वैश्यावृत्ति कम करने के लिए चलाती है, लेकिन तुम ऐसी औरतों को सपोर्ट नहीं हो जो वैश्यावृत्ति को प्रमोट कर रही हैं, जो उस परिवार से बिलोंग करती हैं, जो वैश्यावृत्ति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तुम उनके संग पैनल शेयर कर रहे हो, उनकी कम्युनिटी शेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा स्तर तो यार यही दिख गया मेरे को। तुम जब एक मुंह बोली बहन के संग ये कर्म कर सकते हो, दूसरी के संग तो तुम ये कर्म कर रहे हो, तो इसमें कोई ताजुब नहीं लगा मेरे को कि तुम्हारी जो बहन थी, तुम उसके भाई मैं इसको देखते नहीं, थोड़ा बहुत जो सुना मैंने तो उससे यही अंदाजा लगाया, जब एक मुंह बोली बहन के संग ये कुकृत्य कर सकता है तो दूसरी मुंह बोली बहन के संग तो ये गंदे, मतलब ये उसके संग गंदगी तो कर ही सकता है ना। ये तो इनके पारिवारिक नेचर में है, तो ऐसे इंसान को तो अच्छा तो हम कहीं से नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो एजुकेशन में जाता है उसमें इसकी क्या एजुकेशन है, मुझे तो ये जानना है। कोई अच्छा एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा होता वो बोलता अपने घर में कीप साइलेंट, डिसिप्लिन में रहो, हमको धीरे बात करना। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी सभी के मोबाइल लेके चिल्ला के अपने घर के तमाशे रोड, हालांकि घंटा तुम्हारा डिसिप्लिन है, घंटे तुम एजुकेटेड इंसान हो, कहाँ से तुम एजुकेटेड हो गए? पहले तुम अपना घर का नंग्यापा करके रोड पे तुम्हारे सोशल मीडिया पे खड़े और अपने आप को क्रिएटर तेरे में क्रिएटिव रहना है और इसको साफ करना है। नहीं सही भाई, आप तो मैं एक्चुअली बैक पैनल पूछ रहा था कि मतलब आपका क्या मुद्दा है, आप कौन है। एक्चुअली मैं इस तरह बाल्य कंट्रोवर्सी में ज्यादा पढ़ता ही नहीं, मैं लोगों को देखता ही नहीं हूँ, तो बस दीप्ति बहन की लाई थे, अब मैं आपके बारे में जानूंगा। और अगर आप इसके लिए डटे हो तो डटे रहो, ये कुछ नहीं, फोक्का इंसान है, खोखा है ये अंदर से, देखे नहीं कैसे बिल्कुल एक हड्डी पे खड़ा है, ये क्या लड़ पाएगा? इसके डार्क सर्कल सही हो नहीं पा रहे हैं, चेहरे की गंदगी जा नहीं रही है, जितना पैसा कमा रहा भाई उसके चेहरे में एक रौनक रहती है, ग्लो रहता है, इसको देखो अंदर कुड़ा जा रहा है, बिल्कुल मरा जा रहा है बिल्कुल। अब जो पुड़िए के नशे करते हैं वो जितना पैसा कमा ले वो रहेंगे वैसे रोड छाप ही दिखेंगे, और इसको देख लो पूरा रोड छाप दिखता है। तो इसको तो सीखिए भाई, आप तो जी भर के दो, कभी लगे तो हम हैं आपके साथ, आप तो बिंदास पैनल लगाइए, हम लोग आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, आपके पूरे सपोर्ट में, हम सब है आपके सबके सपोर्ट में। आप तो बिल्कुल ऐसा कहीं मत सोचिएगा, आप तो बिल्कुल बताइएगा, हम लोग सब कर। और वो जो एक कुतिया पाली तो उस पर तो बिल्कुल ध्यान मत दो, उसको तो बिस्कुट ही मत डालना। देखो मैंने उसके बारे में मैंने बिल्कुल गलत वर्ड नहीं बोला। देखिए सरकार एक मुहिम चाहती वेश्यावृत्ति कम हो, ये उस परिवार से बिलोंग करती है और ये रियल है, फैक्ट बात कर रहा हूं मैं। तो उसका पारिवारिक स्तर क्या होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, ये आप सोच सकते हो। तो जब हम ऐसे लोगों के लिए अपने घर का दरवाजे नहीं खोलते हैं तो ऐसे लोगों के मुंह क्या लगेंगे? जब इनको हम अपने अच्छे बुरे में ना बुलाएं, अच्छा चलो बुरे में ना बुलाएं, ऐसी औरतों को, तो इनके मुंह हम क्या लगेंगे? तो इसको तो टोटल इग्नोर में डालना, इसको एक गलती से रिप्लाई भी मत देना। मेरी तो एक ये बहुत अच्छी सलाह है आपको, इसको तो भौंकने देना, आप तो उसको सिर्फ 2 दिन बाद बस, और कभी जरूरत पड़े तो हमको बताना, हम भी आएंगे आपके पैनल पे।